वो मेरी सहेली कमला है ना, उसके पोते का आज जन्मदिन है, तो उसने सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है। मैं वहीं पर जा रही हूँ, मुझे देर लगेगी आने में। वहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होगी, कथा होगी, गाना बजाना होगा, और फिर रात को केक कटेगा, पार्टी होगी। तो मैं रात को खाना खा कर आऊंगी। तुम सब भी अपना कुछ बना खा लेना, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, बाय। दीदी, मम्मी जी तो पार्टी में अच्छा अच्छा खाना खा कर आएंगी आज। चलो फिर हम लोग तो दाल रोटी ही बना लेते हैं, वही खा लेते हैं। अरे छोटी सुन, मेरे दिमाग में बहुत ही अच्छा आइडिया आया है। अगर तू राजी हो तो हमारा दिन भी आज अच्छा कट सकता है। हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, बहुत ही अच्छी बात है। जल्दी बताओ ना क्या करना है। वाह छोटी, तो बहुत जल्दी खुश हो गई। मैं ये कह रही थी कि अब मम्मी जी तो घर पर है नहीं, मैं और तुम ही है, तो क्यों ना हम सब बाजार चले, वहां जाकर घूमेंगे फिरेंगे, और जो है दुकानों पे सामान खरीदेंगे। फिर जैसे तू बोले, अगर तुझे ठीक लगे तो हम सब बाहर कहीं घूम आते हैं, हमारा दिन भी अच्छा हो जाएगा। वाह दीदी, ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। मम्मी जी तो हमें कभी बाहर निकलने नहीं देती, वो ना हमें कहीं बाहर घूमने देती है, ना हमें अपने साथ बाजार ले जाती हैं। ये जब से शादी करके आई हूँ, इसी घर की चार दीवारी में मेरे दिन कट रहे हैं। आज तो आपने मेरे मन की बात छीन ली। चलेंगे यहाँ शहर का बाजार, देखेंगे कितना मजा आएगा। हाँ छोटी, फिर चलो, तैयार हो जाओ, और सामान रखने के लिए कोई बैग ले लो, मैं भी पर्स लेकर आती हूँ। ठीक है दीदी। वाह दीदी, ये बाजार है, कितना बड़ा बाजार है, कितनी सारी दुकानें हैं यहाँ, कितना सारे लोग हैं, कितनी भीड़ भाड़ है, दुकानों पर कितना सारा सामान है। वाह, मैं पहली बार बाजार देख रही हूँ। शादी से पहले भी मेरी माँ मुझे घर से बाहर नहीं जाने देती थी। आज अगर आप मुझे अपने साथ ना लाती तो मैं कभी बाजार न देख पाती। अरे हाँ छोटी, मैं पहले भी घूमती थी, पहले भी मैं बाजार जाया करती थी, मगर जब से शादी होकर आई हूँ तब से मम्मी जी हमें कहीं जाने ही नहीं देती। वो बस चाहती है कि हम दिन रात घर में रहें, घर के काम करें। मेरा भी मन उब जाता है घर में रहते रहते। वो हमें अपने साथ कहीं घुमाने नहीं लेके जाती, ना हमें अकेले ही जाने देती है। आज तो मजा ही आ जाएगा दीदी, इतना बड़ा बाजार हम घूमेंगे। हम वो घूमेंगे फिरेंगे, दुकानों से सामान भी खरीदेंगे ना। दीदी तुम कितनी अच्छी हो, तुम मुझे अपने साथ लेकर आई। अरे छोटी, तू बहुत ज्यादा खुश हो रही है। वाह, मैंने तो इतना सोचा नहीं था, मैंने तो सोचा हम दोनों आज बाजार घूमेंगे, तुझे भी साथ में चलती हूँ, जिससे हम दोनों का साथ रहेगा और बाजार घूमने में हमें मजा आएगा। अकेले अकेले क्या ही घूमना। चल आज तुझे दुकानों पर ले चलती हूँ, चलते हैं हम लोग दुकान खोलते हैं। ऐसे सड़कों पर ही बाजार देखेगी क्या? चल कहीं दुकान में चलते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, जो भी तेरा मन करे हम वो खरीदते हैं, और जो मेरा मन करे हम वो खरीदते हैं। दीदी तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हारी वजह से आज मैं भी बाजार देख पा रही हूँ, तुम्हारे ही कारण आज मुझे भी बाजार घूमने को मिल रहा है, मैं भी अपने मन का सामान खरीदने पा रही हूँ। थैंक यू दीदी। तो कितनी अच्छी है छोटी। चल कोई नहीं, चलो हम बाजार भी तो घूम लें। ये हम ऐसे ही एक दूसरे को थैंक यू करते रहे ना, तो हमारा टाइम भी खत्म हो जाएगा, और हमें अभी घर भी लौटना है, वो भी मम्मी जी के आने से पहले। अरे हाँ दीदी, यहाँ तो कितने सारे कपड़े मिल रहे हैं। मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं सारे, आप कुछ ले लो अपने मन का। मैं तो ले ही लूंगी छोटी, तू भी ले ले जो तुझे अच्छा लगे। मैं जानती हूँ अभी तेरे पास पैसे हैं नहीं, मैंने कुछ बचत करके कुछ पैसे रखे थे, उसी से मैं तुझे भी शॉपिंग करवा दूंगी। तू ले ले जो भी तेरा मन करे। भैया ये वाली ड्रेस कितने की दी है? वो सलवार सूट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बताओ ना कितने का है? ये वाला, ये सूट तो हमारे कलेक्शन का सबसे अच्छा सूट है। इसका दाम है इसका दाम है, रुको बताता हूँ जरा देखकर। इसका दाम है 3000 रुपये। दीदी यहाँ तो सब कुछ बहुत महंगा है, हम यहाँ से खरीद नहीं सकते, चलो चलो घर वापस चलते हैं। अरे रुको छोटी, रुको जरा सब्र करो। ओ भैया, तुमने मुझे क्या बेवकूफ समझ कर रखा है? शादी से पहले भी खरीदारी करती आई हूँ, 15-20 साल मेरे खरीदारी में ही गुजर गए, तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? ये सूट 1000 रुपए से ऊपर का नहीं है, और तुम मेरी देवरानी को बेवकूफ बनाकर इसके 3000 लोगे। हाँ, पागल समझा है क्या? ओ भैया, तुमने मुझे नया नया समझ के रखा है क्या?
जाओ जरा अपने पापा को बुला कर लाओ, वो मुझे अच्छे से पहचानते हैं और वो मुझे सही सही दाम बताएंगे। तुम सबको वाले दाम मुझे बताना छोड़ ही दो और जो सही रेट है वो लगाओ या अपने पापा को बुलाओ। अरे दीदी, आप वही हो क्या जो हमेशा यहाँ दुकान से सामान लेकर जाती थी? आप मुझे गलती हो गई, आई एम सॉरी। पापा को कुछ मत बोलना, मैंने एक्स्ट्रा 1,000 रुपये बढ़ाकर बता दिए थे आपको। वैसे औरों को ये ड्रेस 2,000 की बताने को कहा है पापा ने, और आपके लिए ये 1,000 की है, ले लो। ये हुई ना बात, लाओ जल्दी पैक कर दो तो। चल छोटी, तेरी ड्रेस तो हो गई। दीदी, आपने ये कैसे किया? 3,000 की ड्रेस आपने 1,000 में खरीद ली? अरे मैंने कोई बार्गेनिंग नहीं की है। बार्गेनिंग मतलब मैंने कोई पैसे कम नहीं करवाए हैं। ये उसका ओरिजिनल दाम है। मैं हमेशा इसी दुकान से खरीदती थी ड्रेस। बस आज इसके पापा नहीं है, वरना वो तुझे इतना पैसा बताते ही नहीं। तब तो दीदी आपको सब कुछ आता होगा ना, सारी खरीदारी करना, सब कुछ घूमना फिरना। आपने कितने अच्छे से अपनी लाइफ एंजॉय की है। और मुझे देखो, मुझे तो कोई घर से ही नहीं निकलने देता था, और यहाँ पर भी मम्मी जी घर से नहीं निकलने देती। अरे बीती बातों को छोड़ दो छोटी, और चलो आज हम आराम से शॉपिंग करते हैं और दिन अच्छा बिताते हैं। पुरानी बातों को याद करके क्या दुखी होना, आज एक दिन मिला है तो खुशी से तो एंजॉय करो। अरे दीदी, यहाँ सब तो सामान ऐसे ही रखा है, कोई दुकानदार भी नहीं है, और वो पहिया वाला बैग लेकर सब आ रहे हैं और जिसका जो मन कर रहा है भर के लेते जा रहे हैं। अरे दीदी, कोई देखने वाला नहीं है क्या? अरे नहीं छोटी, ये मॉल है मॉल। यहाँ पर ऐसा ही होता है, सारे सामान रखे रहते हैं और जो तुझे पसंद आए देख सुन के अपनी बास्केट, वो बास्केट रहती है उसमें तू डालती जा। अरे तो क्या उसके कोई पैसे नहीं होते? उसके पैसे नहीं लिए जाते? तब तो चलो हम ढेर सारा सामान ले लेते हैं। नहीं छोटी, ऐसा कुछ नहीं है। तू यहाँ से अपने कार्ट में सामान रखकर वहाँ तक पहुँचेगी तो वहाँ पे काउंटर बना है, वहाँ पर इन सारे सामानों की बिलिंग होगी। बिलिंग मतलब कि सारे पैसों का हिसाब कि तुमने कितने सामान कितने रुपए के खरीदे। ओह अच्छा, मतलब हमें पैसे वहाँ पर देने होंगे। हाँ छोटी, अब ज्यादा बातों में समय मत लगा, जो जो तुझे पसंद आए वो लेती चल। ठीक है दीदी, यहाँ तो बहुत ही अच्छे अच्छे सामान है। मैं अपनी पसंद के सारे सामान उस चलती हुई गाड़ी में रख लेती हूँ। हाँ हाँ जल्दी कर, नहीं तो हमें देर हो जाएगी। सारा टाइम हम मॉल में घूमने में नहीं बिता सकते। फल ले लो फल, ताजे मीठे फल, अंगूर है, सेब है, संतरा है, मौसमी फल। फल ले लो फल। हाँ आओ जी बहन जी, ले लो, सेब ले लो, संतरा ले लो, अंगूर ले लो, ले लो ले लो। मुझे फल का बहुत शौक है भैया, एक काम करो, 1 किलो संतरा दे दो, 2 किलो अंगूर दे दो, 2 किलो सेब दे दो। दीदी आप फल भी लोगे? मम्मी जी तो कभी फल लाती ही नहीं, कहती है सब फल बहुत महंगे रहते हैं। मेरा भी फल खाने का बहुत मन करता है। अरे तो खा लेना ना जितना तेरा मन करे, और भी अगर तुझे कुछ पसंद हो तो बोल दे, मैं अभी ले लेती हूँ। दीदी मुझे सेब बहुत अच्छा लगता है। अरे तो छोटी, तो संकोच क्यों कर रही है? अभी 1 किलो सेब बोला था, 1 किलो और बोल देती हूँ। तो खा लेना, आराम से फ्रिज में डाल देना और धीरे धीरे कर कर आराम से खाना, तुझे कोई रोकने वाला नहीं है। ओ फल वाले भैया, 2 किलो सेब कर दो, 2 किलो। ठीक है बिटिया, लो 2 किलो सेब ले लो, 2 किलो सेब ले लो। दीदी क्या शादी से पहले आप सेब और फल भी खरीदती थी? हाँ छोटी, मैं सब कुछ खरीदती थी, मुझे सब कुछ खरीदना आता है। वाह दीदी, आपकी लाइफ कितनी अच्छी रही होगी। ला भैया जरा जल्दी कर दो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। दीदी उस दुकान पर कितने अच्छे अच्छे सामान है सजावट वाले, पर जो दुकान की मालकिन है वो तो विदेशी लग रही है। अब उससे बोलने के लिए मैं अंग्रेजी कहाँ से लाऊं? अरे छोटी, तो तेरा जो मन करे ले लेना, जो तुझे अच्छा लग रहा हो ले ले, सजा ले घर। पर दीदी मुझे अंग्रेजी आती नहीं ना, तो मैं उससे बात कैसे करूं? अरे छोटी, वो थोड़ी थोड़ी हिंदी सीख कर यहाँ आते हैं भारत में अपनी दुकान लगाने, उनको भी तो व्यापार करना है ना, उन्हें थोड़ी बहुत हिंदी आती है, तो हिंदी में बात कर ले, वो तुझे जवाब दे देंगे। सच में दीदी, ये लोग विदेश से हमारे देश में आते हैं? अरे हाँ छोटी, कुछ लोग आते हैं
वो अपना सामान यहाँ पर लगाते हैं, स्टॉल लगाते हैं, हम सब उनसे सामान खरीदते हैं और इस तरह से वो बिजनेस करते हैं। तो दीदी मैं कुछ सजावटी सामान ले लूँ उनसे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अधिक समय तक वो यहाँ नहीं रहने वाली, उसने अपनी दुकान सिर्फ कुछ समय के लिए यहाँ लगाई है, तेरा जो मन करे ले ले। दीदी वो एक बात और थी, इतना देर मार्केट में घूमते घूमते अब मुझे भूख भी लग गई, लेकिन मेरा मन नहीं है कि मैं कहीं बाहर का खाना खाऊं। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है छोटी, यहाँ पास ही में मेरा मायका है और उसी से थोड़ा सा पहले मेरी सहेली का घर है, तो मायके तो हम जा नहीं सकते बिना मम्मी जी से पूछे, लेकिन आज चलो अपनी सहेली के घर चलती हूँ और तुझे भी साथ ले चलती हूँ। वो बहुत दिन से हम दोनों को बुला भी रही थी, तो चलो उसके घर चलते हैं, तो कुछ ना कुछ तो वो खिलाए पिलाएगी ही। वाह दीदी बहुत ही अच्छा प्लान है, चलो। अरे हाय नीतू, इतने समय बाद आई तुम, मैं तुम्हें कितने समय से बुला रही थी। चलो अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हें मेरी बात का ख्याल तो आया कि तुम्हारी कोई फ्रेंड तुम्हें बुला रही है। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए ही बनाया, जैसे ही तुमने मुझे सुबह बताया कि तुम आने वाली हो मैंने ये सब तैयार करके रख लिया था। खाओ पियो, तुम्हारी फ्रेंड का घर है और बिना खिलाए पिलाए मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। तुम बहुत ही अच्छी हो। और बताओ नीतू, तुम अपनी मम्मी पापा के घर नहीं गई? उनका घर तो यहीं पास ही में है, तो तुम गई नहीं मिलने उनसे? नहीं यार, मैं मम्मी पापा के घर जब जाऊंगी तो अपनी सासू माँ को बता कर जाऊंगी। मैं आज उन्हें कुछ बता कर नहीं आई, वो निकली है अपने किसी सहेली के पोते की बर्थडे पार्टी में, तो हम लोगों ने सोचा हम भी मार्केट घूम लेते हैं। फिर मुझे याद आया कि तू मुझे बहुत दिन से बुला रही थी, तो मैंने सोचा तेरे घर हो लेती हूँ। अच्छा किया, और बहुत ही अच्छा किया जो अपनी देवरानी को भी ले आई। मैं तुझे कितने समय से बुला रही थी कि अपनी देवरानी को लेकर, अपनी मम्मी को लेकर आना। चलो मम्मी जी को तो ना सही, लेकिन कम से कम तो देवरानी को तो लेकर आई। हाँ यार, क्यों नहीं, अब फिर कभी आना होगा इधर तो अपनी देवरानी के साथ अपनी मम्मी जी को भी लेकर आऊंगी, जरूर आऊंगी। हाँ जरूर आना, अभी से ही तुमको इनविटेशन है, अपनी मम्मी जी को भी लाना साथ में। हाँ, और तुझे भी मेरे घर इनविटेशन है। हाँ आप भी हमारे घर जरूर आना। और अपने साथ में अपनी देवरानी जेठानी अपनी सास सबको लेकर आना। हाँ आप सबको लेकर आना। हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर। वाह दीदी, आज तो मजा ही आ गया, इतनी सारी शॉपिंग भी की और आपकी सहेली के घर भी हो लिए। कितनी अच्छी बातें करती थी, कितना मजा आया हमें। हाँ छोटी, रोज रोज इसी घर में रह के इस घर की चारों दीवारों को देख देख कर मन उब गया था। मम्मी जी हमें कहीं निकलने ही नहीं देती। हाँ दीदी सच में, ना मम्मी जी हमें कहीं बाहर आने जाने देती है, ना ही वो हमें खुद लेकर कहीं बाहर जाती हैं। चल छोटी, जल्दी जल्दी सामान अंदर रख देते हैं और मम्मी के आने से पहले उनके लिए खाना तैयार कर देते हैं। हाँ वरना आते ही मम्मी जी गुस्सा हो जाएंगी। अरे शाम का खाना तो खा लिया था, पर इतना देर लगा दिया उन लोगों ने कि रात हो गई। अब रात को खाना खाने कौन वहाँ पर रुकता। देखूं बहुओं ने क्या बनाया है। बहू, ओ बहू, छोटी बहू, बड़ी बहू, ओ छोटी बहू, बड़ी बहू, अरे कहाँ चली गई दोनों। अरे बड़ी बहू, अरे कहाँ चली गई। अरे सास घर में आई है, कोई पानी वानी देगा क्या। जी मम्मी जी बताइए, आप आ गई, कैसा रहा आपका दिन। मैं अभी पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। पानी वानी बहुत हो गया, शाम को खाना खाया था वहाँ पर और केक करते करते रात हो गई। रात के बाद अब खाना चलने वाला था, अब कौन रुकता। अब खाना खाने के लिए बहुत देर हो रहा था, मैंने सोचा तो कुछ ना कुछ तो घर पे बनाया ही होगा, ला दे जो तूने बनाया हो। मम्मी जी आप आ गई, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। अरे चुप करो, कब से ही पानी लाती हूँ पानी लाती हूँ। मुझे भूख लगी है, खाना ला कर दो। जो भी कुछ तुमने बनाया हो ला कर दो, भूख लगी है। वहाँ पर खाना नहीं खाया मैंने, तुम लोगों को तो कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। लाओ जल्दी से खाना लेकर आओ। अरे दीदी अब क्या होगा, सासू मम्मी को तो इतना तेज गुस्सा आ रहा है कि ये हमें खा जाएंगी अगर हमने इनको खाना नहीं दिया तो। और हमने तो अभी कुछ बनाया ही नहीं, हम तो अभी शुरुआत करने जा रहे थे। अरे जल्दी जाओ और लेकर आओ खाने को। चल छोटी, जल्दी से कुछ भी पका कर ले आते हैं, वरना सासू माँ खाने की जगह हमें खा जाएंगी। जल्दी कर, जल्दी जल्दी चल। अरे बेटी नीता, अरे बेटी नीता, बेटी नीतू, इधर आना जरा।
अरे समझी जी, आप यहाँ कैसे? और भी इतनी रात में सब ठीक तो है ना? अरे हाँ समधिन जी, सब ठीक है। बस पता चला कि बिटिया अपने सहेली के घर गई थी, तो उसकी सहेली का घर हमारे घर से थोड़ा ही दूर पर है। तो ये वहां तक गई पर अपने घर नहीं आई, तो मैंने सोचा चलकर इसी से पूछ लेता हूँ आखिर बात क्या है, बिटिया घर क्यों नहीं आई। पापा हम ना थोड़ी देर के लिए ही निकले थे, तो मैं बस इसी वजह से नहीं आई घर। फिर मैं मम्मी जी से पूछ कर कभी भी घर आऊंगी, मैं आऊंगी घर। ठीक है बिटिया, फिर जैसे तुमको ठीक लगे। कभी अपने मायके भी आओ, हम सब तुम्हारा इंतजार करते हैं। तुम्हारी माँ भी तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, वहां तक आकर लौट आई लेकिन अपने घर नहीं आई। हमें बड़ा दुख हुआ, हमने सोचा कि मैं खुद ही चलकर पूछ लेता हूँ मेरी बिटिया से कि उसे कोई दुख या दिक्कत तो नहीं कि वो अपने मायके नहीं आई। चलो ठीक है, आना। हाँ, अपने सास को भी लाना, अपनी देवरानी को भी लाना, सबको लेकर आना, मायके घुमा लाना। ठीक, आना। हाँ मम्मी जी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे भी माफ कर दीजिए मम्मी जी, मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई। छोटी जल्दी जा और वो सामान लेकर आ जिसके लिए हम स्पेशली गए थे बाहर। ये लो दीदी, पर क्या मम्मी जी हमारी बात मानेंगी भी? मम्मी जी, आपको हमारी बात पर यकीन नहीं होगा, पर मैं सच कह रही हूँ। मैं आपसे पूछे बिना कभी बाहर नहीं जाती, पर परसों आपका जन्मदिन था और हम आपको कोई तोहफा देना चाहते थे, पर आप हमें कहीं जाने ही नहीं देती और न ही अपने साथ कहीं बाहर लेकर जाती हैं, तो हम आपके लिए तोहफा कैसे खरीदते? इसीलिए आज हमें जैसे ही मौका मिला हम तुरंत बाजार चले गए। और मम्मी जी, आपसे बिना पूछे मैं कहीं नहीं जाती, इसीलिए मैं अपने मायके भी नहीं गई थी। वो मेरी सहेली मुझे बहुत दिन से बुला रही थी, तो आज मैं छोटी को लेकर उसके घर चली गई, क्योंकि आते वक्त हमें भूख लग गई थी और मैंने घर पर कुछ बनाया भी नहीं था। हमें बाजार में बहुत समय लग गया था, इसलिए मैं उसके घर चली गई। मुझे माफ कर दीजिए। ये देखिए, यही है वो तोहफा जो हम दोनों आपके लिए खरीद कर लेकर आए थे। ये हम आपको परसों आपके जन्मदिन पर देना चाहते थे, पर अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी साड़ी है। तुम दोनों की पसंद तो लाजवाब है। अरे मेरी प्यारी बहू, तुम लोग दुखी क्यों होती हो? मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बिना पूछे कहीं नहीं जाती। अगर तुम गई थी तो उसके पीछे जरूर कोई कारण रहा होगा, और मैंने भी तो गलत किया। मैं ना तुम दोनों को कहीं निकलने देती हूँ, ना ही किसी से मिलने बोलने देती हूँ, और ना ही कहीं अकेले बाहर जाने देती हूँ, और ना ही अपने साथ लेकर कहीं जाती हूँ। मुझसे भी गलती हुई है, मुझे माफ कर दो तुम दोनों। तो मम्मी जी, आप मुझसे नाराज नहीं हो? मम्मी जी, आपसे मैंने पूछा नहीं था, इसीलिए मैं अपने मायके नहीं गई। मैं जब आपसे बिना पूछे मैं कोई भी काम नहीं करती। आपसे पूछ के ही मैं अपने मायके जाऊंगी, जब भी जाऊंगी। छोटी, देखो ना, माँ जी ने हमें माफ कर दिया, वो कितनी अच्छी है। हाँ दीदी, माँ जी ने तो हमें माफ कर दिया। इसमें माफ करने वाली कोई बात नहीं है बहू, तुम लोगों ने सही किया। मैं ही तुम लोगों के साथ गलत करती थी। तुम लोगों तो मेरे ही तोहफे को देने के लिए घर से बाहर निकली थी, जिससे तुम लोग मुझे जन्मदिन पर तोहफा दे सको। मुझसे गलती हो गई, मैंने तुम लोगों की भावनाओं की कभी कदर नहीं की। ना तुम दोनों को कहीं बाहर जाने देती, ना ही किसी से मिलने देती, और ना ही तो मैं अपने साथ ही तुम्हें कहीं लेकर जाती थी। अब से तुम लोग जहाँ चाहो वहाँ आ जा सकती हो, बस मुझे बता जरूर देना। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगर हमारा यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और हाँ, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी जरूर लिखें। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद। धन्यवाद।